नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट की, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास इस पर एक समीक्षा है। बिल्कुल। और इसी समीक्षा के जरिए हम देखेंगे कि ये किताब जो 1975 में आई थी, भारत की आज़ादी और बंटवारे के उन आखिरी उथल-पुथल भरे सालों को कैसे बयान करती है। सही कहा। और ये किताब इतनी पॉपुलर रही है कि इसने शायद कई लोगों की उस दौर की समझ को गढ़ा भी है। तो पहला सवाल यही आता है, जो समीक्षा भी उठाती है, क्या कहानी कहने का जो दमदार तरीका है वो कभी-कभी इतिहास की एकेडमिक समझ पर भारी तो नहीं पड़ लाता? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि समीक्षा कहती है कि इसका अंदाज वो लगभग सिनेमाई है। गांधी जी की हत्या तक की घटनाओं को बड़े नाटकीय ढंग से पेश किया गया है। अच्छा। तो मतलब ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्टिंग नहीं है, एक तरह से कहानी है। समीक्षा में लिखा है कि लेखकों ने इसे महाकाव्य उपन्यास जैसा बुना है, पर ये रिसर्च पर आधारित है। हाँ, गहरी रिसर्च। उन्होंने माउंटबैटन जैसे कई अहम किरदारों के इंटरव्यू भी लिए थे। तो भाषा भी वैसी होगी, जानदार। बिल्कुल, भाषा बहुत सजीव है। माउंटबैटन, नेहरू, जिन्ना, गांधी, इन सबको सिर्फ नेता नहीं बल्कि इंसान की तरह दिखाया गया है। उनकी खूबियां, उनकी कमियां, सब कुछ। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं, किरदारों का ड्रामा भी है। एग्जैक्टली। लेकिन कहानी का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या वो सीधी लाइन में चलती है या कुछ और? ज्यादातर तो क्रोनोलॉजिकल है, मतलब समय के हिसाब से आगे बढ़ती है। फोकस 1947 की उन चंद महीनों पर ही है। ओके। पर बीच-बीच में खास मुद्दों पर पूरे चैप्टर्स हैं, जैसे गांधी जी का अनशन हो गया, या रियासतों का क्या होगा वो मसला। अच्छा। या फिर वो जो बंटवारे के वक्त ट्रेनों में भयानक मारकाट हुई थी। तो इससे किताब जानकारी से भरपूर तो लगती है, पर हाँ, शायद कहीं-कहीं थोड़ी भारी भी लग सकती है पढ़ने वाले को। ठीक है। समीक्षा कुछ खास थीम्स पर जोर देती है, जैसे पहला, सत्ता का हस्तांतरण। हाँ। माउंटबेटन के सामने वो चुनौती थी, देश बंट रहा है, गृह युद्ध का खतरा है और सत्ता सौंपनी है। और वो भी जल्दी। किताब बताती है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो अपने कड़े रुख थे, उससे ये काम कितना पेचीदा हो गया था। माउंटबेटन की समझदारी और उनकी जल्दबाजी दोनों का जिक्र है क्या? हाँ, उसका जिक्र है। और दूसरा अहम मुद्दा है विभाजन और उसकी भयावहता। समीक्षा के मुताबिक किताब उसे बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। वो भयानक सांप्रदायिक हिंसा, करोड़ों लोगों का विस्थापन, जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। और ब्रिटिश सत्ता के हटते ही कानून व्यवस्था का एकदम से चरमरा जाना। बिल्कुल। वो ट्रेनों में कत्लेआम, गांव को जलाने की घटनाएं, उनका वर्णन बहुत मार्मिक है, दिल दहलाने वाला। नेताओं का चित्रण कैसा है? समीक्षा क्या कहती है? क्या कोई हीरो, कोई विलेन बे? नहीं, समीक्षा कहती है कि किताब इससे बचती है। किसी को सीधे तौर पर नायक या खलनायक नहीं बनाया गया है। अच्छा। गांधी को दिखाया है संत जैसा, पर साथ ही जिद्दी भी। नेहरू को प्रतिभाशाली, पर कहीं-कहीं शायद अनुभवहीन। और जिन्ना को दृढ़, लेकिन समझौता न करने वाला। तो एक तरह से मानवीय पहलू दिखाने की कोशिश है। हाँ, एक संतुलित तस्वीर देने की कोशिश लगती है। और एक और पहलू है साम्राज्य का अंत, मतलब ब्रिटेन ने इसे कैसे देखा। अच्छा, ये भी कवर किया है। हाँ, कि ब्रिटिश समाज में कुछ लोगों के लिए ये प्रतिष्ठा का नुकसान था, तो कुछ के लिए साम्राज्य के बोझ से मुक्ति जैसा, दोनों तरह की भावनाएं थीं। तो इस रिव्यू के हिसाब से किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या मानी गई है? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो वही है, कहानी कहने का जबरदस्त अंदाज पढ़ने वाले को बांध लेता है। फिर एक बैलेंस्ड नजरिया रखने की कोशिश, ब्रिटिश और भारतीय दोनों पक्षों के प्रति सहानुभूति दिखती है। और दायरा भी काफी बड़ा है ना, राजनीतिक बातचीत से लेकर आम लोगों की तकलीफों तक। हाँ, बिल्कुल, वो दायरा काफी बड़ा है। पॉलिटिक्स से लेकर पर्सनल त्रासदियों तक सब कुछ समेटने की कोशिश की गई है। लेकिन कमजोरियां भी बताई होंगी समीक्षा ने। आलोचना किस बात पर है? हाँ, कुछ आलोचनाएं भी हैं। समीक्षा बताती है कि कुछ आलोचकों को लगता है कि कहीं-कहीं, जैसे रजवाड़ों या भारतीय रीति रिवाजों के वर्णन में, वो थोड़ा ओरिएंटलिस्ट नजरिया झलकता है। मतलब पूरब को कमतर आंकने वाला। हाँ, कुछ वैसा। और एक और बात उठाई गई है कि किताब सांप्रदायिक तनाव के जो गहरे सामाजिक आर्थिक कारण थे, उन पर उतना फोकस नहीं करती। अच्छा, तो फोकस किस पर है ज्यादा फोकस नेताओं के आपसी रिश्तों, उनकी शख्सियत और उनके फैसलों पर लगता है। शायद व्यक्तिगत किरदारों पर ज्यादा जोर है। और ये भी कि क्या माउंटबैटन से नजदीकी के कारण ब्रिटिश नजरिया थोड़ा हावी लगता है? समीक्षा इस तरफ इशारा करती है
कहती है कि शायद माउंटबेटन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश पक्ष थोड़ा ज्यादा उभर कर आता है, लेकिन इसे सीधे तौर पर एक तरफा नहीं कहा गया है। समझ गया। तो कुल मिलाकर यह समीक्षा फ्रीडम एट मिडनाइट को एक यादगार, दिल को छूने वाली और इंसानी कहानी मानती है। रेटिंग भी अच्छी है, 4.5 स्टार। हाँ, और ये भी कहती है कि भारत की आज़ादी और बंटवारे को समझने के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआती किताब है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। लेकिन अकादमिक गहराई के लिए शायद इसे और विद्वत्तापूर्ण कामों के साथ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और ये हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है ना, हाँ, कि जब इतिहास को इतने शक्तिशाली और नाटकीय ढंग से पेश किया जाता है जैसे इस किताब में, तो क्या वो कहानी कहने का तरीका हमारी समझ पर अकादमिक विश्लेषण से भी ज्यादा हावी हो जाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि पॉपुलर हिस्ट्री कैसे हमारी कलेक्टिव मेमोरी को आकार देती है। सही, इस पर जरूर सोचना चाहिए।